कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इंसानों को सुपर हीरोज बना देते हैं। किसी के पास सुपर स्पीड आ जाती है, कोई खतरनाक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एक गायब हो सकता है और एक अपने माइंड से पत्थरों को मूव कर सकता है। लेकिन ये चारों हीरो मिलकर भी एक ऐसे विलन को नहीं हरा पाते हैं जो इन सब से ज़्यादा ताकतवर है। इन टुडेज वीडियो कहानी शुरू होती है कोल्ड वार के दौरान, जब रशिया में पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानों और जानवरों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इनका मकसद था ऐसे सुपर सोल्जर बनाना जो किसी भी दुश्मन को धूल चटा सके। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट की वजह से कई मासूमों की जान चली जाती है। लेकिन कुछ इंसानों के पास इतनी खतरनाक ताकत आ जाती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं रहते। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक रहस्यमय ब्लास्ट होता है और पूरी लैब तबाह हो जाती है। सारे सुपर हीरोज, प्रोजेक्ट और साइंटिस्ट गायब हो जाते हैं। अब कई साल बाद हम एक मिलिट्री टेस्टिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहां रशिया अपने एआई रोबोट्स को चेक कर रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। ये रोबोट अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अपने ही आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। इस तबाही के बीच हाथ था डॉक्टर अलगस का। अलगस वही साइंटिस्ट था जो कभी पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करता था, लेकिन अब उसने खुद को एक साइबोर्ग में बदल दिया। उसके पास एक ऐसी खतरनाक पावर थी जिससे वो दुनिया की किसी भी मशीन को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता था। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में मेजर जनरल निकोलाई बताती है कि 1940s में एल्गस एक ऐसी टेक्निक बना रहा था जिसमें मशीनों को रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ और बंद कर दिया गया तो उसके दिमाग में नफरत भर गई। वो दूसरे साइंटिस्ट की सक्सेस से जलने लगा और उनकी रिसर्च चुरा कर भाग गया। आज वही अलगस पूरे रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जेल की सलाखें अलगस को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। वो वहां से भाग निकलता है और अपनी पुरानी लैब में छुप जाता है, जहां पर उसने शुरू में बहुत से सुपर हीरोज बनाए थे। मिलिट्री उसे पकड़ने के लिए रेड मारती है, लेकिन अलगस एक कदम आगे था। उसने पहले ही लैब में बॉम्ब लगा रखे थे। एक भयानक धमाका होता है और सबको लगता है कि अलगस भी मर गया होगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उस धमाके के केमिकल ने अलगस के शरीर को पूरी तरह बदल दिया, जिसके बाद उसने खुद को एक खतरनाक साइबर्ग बना लिया। अब वो चुपके चुपके मिलिट्री वेपन्स चुरा रहा था। इधर रशिया की गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अलगस को सिर्फ वही लोग रोक सकते हैं जो उसकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। इस मिशन के लिए मेजर एलिना को चुना जाता है और शुरू होता है प्रोजेक्ट गार्डियंस। एलिना की टीम सबसे पहले पहुंचती है लड़के पास, जो एक सन्यासी की तरह एर्मीना में एक पुराने मंदिर में रह रहा था। लड़के पास मिट्टी और पत्थरों को कंट्रोल करने की अजीब शक्ति थी। शुरू में तो वो साथ आने से मना कर देता है और अपनी ताकत दिखाकर उन सबको डराना भी चाहता था। लेकिन जब लर को ये पता चलता है कि मिलिट्री अलगस के खिलाफ है, दरअसल अलगस ने ही इन सब के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो लर यहाँ पर मान जाता है क्योंकि अलगस उसका दुश्मन था। वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्या एक पत्थरों को हिलाने वाला सन्यासी उस मशीन के देवता का मुकाबला कर पाएगा, या और भी सुपर हीरोज अभी आना बाकी थे। लर को मनाते ही मिशन शुरू हो जाता है। अब बारी थी अगले मेंबर की, खान। खान के पास इतनी तेज रफ्तार थी कि वो हवा से बातें करता है और उसके पास कर्ड ब्लेड भी थे, जिसके आगे जो भी चीज आती वो उनके 2 टुकड़े कर सकता था। जब कुछ एजेंट उस पर गाड़ियों से हमला करते हैं तो खान पलक झपकते ही उनके बीच में पहुंच जाता है और उनकी गाड़ियों को मक्खन की तरह काट देता है। अब एलिना को खान को मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। वो बदला लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर अगले सुपर हीरो अर्सुस को ढूंढने साइबेरिया में पहुंच जाते हैं। अर्सुस एक ऐसा इंसान है जो गुस्से में एक भयानक भालू बन जाता है। शुरू में वो सब पर हमला कर देता है, लेकिन जब उसे अपने जैसे लोग दिखते हैं तो वो शांत हो जाता है और टीम ज्वाइन कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉस्को के एक सर्कस में, जहां एक्सेनिया नाम की एक लड़की अपने वॉटर स्टंट दिखा रही थी। एक्सेनिया के पास इनविजिबिलिटी और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की पावर थी। मतलब वो पानी के अंदर गायब हो सकती थी और अपना बॉडी टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती थी। जब खान और बाकी टीम उससे मिलने पहुंचती है तो एक्सेनिया उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देती है। लेकिन अर्सुस उसे समझाता है कि उनकी एज न बढ़ने का राज और उनकी ये तकलीफ भरी जिंदगी डॉक्टर अलगस की वजह से है। एक्सेनिया बताती है कि उसे 1978 से पहले का कुछ भी याद नहीं है।
और उसकी ये पावर्स उसके लिए एक शराब बन चुकी है, क्योंकि उसे हर थोड़े दिन बाद अपनी जगह बदलनी पड़ती है ताकि कोई उस पर शक न कर सके। अब पूरी टीम एक साथ है, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। गार्डियंस की टीम तो बन गई थी, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है डॉक्टर अलगस कोई मामूली मशीन नहीं, बल्कि पूरे रशिया के सैटेलाइट सिस्टम को हाईजैक करके एक ऐसी तबाही लाने वाले हैं जिन्हें ये चारों मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। एलिना की टीम को न्यूज मिलती है कि अलगस एक जंग यार्ड में छुपा है। गार्डियंस बिना वक्त गवाए वहां पहुंच जाते हैं। बारिश हो रही थी, इसका फायदा उठा के एक्सिनिया पानी में गायब हो जाती है, लेकिन अलगस के गार्ड जिसके पास टर्मल विजन था, मतलब उन्होंने एक्सेनिया को देख लिया था, अब वो एक्सेनिया को पकड़कर फ्रीज कर देते हैं ताकि वो भाग न सके। बाकी हीरोज भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। खान काफी गार्ड्स को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल स्पीड में आता है, एक गार्ड उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और अर्सुस को भी गार्ड्स कब्जे में ले लेते हैं। लर अपने पत्थरों की शक्तियों से अलगस का मुकाबला करता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अलगस अब एक मशीन बन चुका था। वो लर की कमर तोड़ देता है और चारों हीरोज को एक मैग्नेटिक चेम्बर में कैद कर देता है। वहाँ अलगस उन्हें अपने साथ मिलने का ऑफर देता है और कहता है मेरे साथ मिलकर हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, पर अर्सुस ठुकरा देता है और उसे मना कर देता है। इसके बाद शुरू होती है असली तबाही। अलगस अपने कंट्रोल किए हुए टैंक से शहर पर हमला कर देता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, जब हमें पता चलता है कि मेजर जनरल निकोलाई ने अलगस के साथ डील की थी। निकोलाई ने गार्डियंस को अलगस को धोखे से देने का वादा किया था और उसके बदले में इस तबाही को रोकने की उम्मीद की थी, लेकिन अलगस अब पूरी तरह से बदल जाता है और वो वहीं पर निकोलाई को मार देता है। अब अलगस का प्लान था मॉस्को के सबसे बड़े टावर को उखाड़कर एक जाइंट एंटीना बनाना, ताकि वो रशियन के सारे सैटेलाइट्स को हाईजैक करके पूरी दुनिया की हर मशीन का मालिक बन सके और उन्हें अपने दिमाग से कंट्रोल कर सके। लेकिन मेजर एलिना छुप कर लर को रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर ले आती है। जब लर को होश आता है तो वो एक दर्दनाक सच बताता है। सुपर पावर्स की वजह से वो तो हमेशा जवान रहा, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होकर मरते हुए देखा। ये अमर होने वाली ताकत उसके लिए एक सजा बन गई। तभी एंट्री होती है प्रोफेसर विक्टर की, जो सालों से गायब थे। वो बताते हैं कि अलगस को रोकने का एक रास्ता उनके पास है। एलिना की टीम अलगस की लैब पर रेड मारती है और बाकी गार्डियंस को आजाद कर देती है। अर्सस को इस बात का डर होता है कि वो धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो रहा है और कुछ ही टाइम बाद वो हमेशा के लिए एक भालू बन जाएगा, लेकिन एलिना उसे हौसला देती है। इसी बीच प्रोफेसर विक्टर अलगस की पुरानी रिसर्च ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर वहाँ अलगस पहले से ही मौजूद था। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी का टकराव होता है और अलगस वहाँ जहरीली गैस फैलाकर विक्टर को मौत के मुंह में छोड़ देता है। अब अलगस ने अपना आखिरी प्लान शुरू कर दिया। उसने दोनों टावर्स को मिलाकर स्पेस ट्रांसमीटर को एक्टिव कर दिया। एलिना फाइटर जेट्स भेजती है, पर अलगस के रोबोट आर्मी उन्हें मक्खन की तरह तबाह कर देते हैं। फाइट से पहले खान भी अपना एक राज बताता है कि एक बार वो जब गुंडों से लड़ रहा था तो उसकी ये तेज रफ्तार के कारण उसने अपने ही सगे भाई को मार दिया। लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। एलिना सभी गार्डियन को उनकी नए सुपर सूट और वेपन्स देती है। अर्सस को मिलती है एक ऐसी ऑटोमेटिकली कैनन जो उसके दिमाग से चलती है और वो इससे तबाही मचा सकता है। और एक्सिना के लिए एक स्पेशल सूट था, मतलब अब उसे गायब होने के लिए पानी की जरूरत नहीं थी। वो अचानक कभी भी गायब हो सकती थी और अब वो अपने साथ वाली किसी भी चीज को गायब भी कर सकती थी। और लर के सूट में स्पेशल पत्थर लगाए गए थे, जिनसे वो उन पत्थरों को एक इलेक्ट्रिक चाबुक बना सकता था और अपने सामने वाले दुश्मन को हरा सकता था। और लास्ट खान, उसके ब्लेड पहले से ज्यादा शार्प और कटीले हो गए थे और उसका सूट अब इतना पावरफुल था कि ना तो उस पे गोलियों का असर होगा और ना ही इंजेक्शन का, जिससे पहले वो बेहोश हो गया था। ट्रेनिंग खत्म होते ही मिशन शुरू हो जाता है। अलगस के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है सैटेलाइट को हाईजैक करने के लिए। एलिना का प्लान सिंपल है, दोनों टावर की शील्ड को खत्म करो और फिर मिलिट्री मिसाइल से उन्हें तबाह कर देगी, जिससे ना तो कभी वो शेल्टर तैयार होगा और ना ही सैटेलाइट हैक होगी। टीम टावर में घुस जाती है। लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से
गार्ड्स का कचुम्बर बना देता है। वहीं अर्सुस और गायब एक्सीना मिलकर दूसरे टावर को साफ कर देते हैं। खान अपने जेट से एंट्री मारता है, लेकिन एआई रोबोट उसके प्लेन को तबाह कर देते हैं। लेकिन जब एक टावर में से काम निपटा कर ये सभी गार्डियंस दूसरे टावर में जा रहे थे, तब अचानक ऊपर खड़े गार्ड्स इनके ऊपर फायर कर देते हैं। अब ये एक बहुत ऊंचे और छोटे से पाइप पर खड़े थे, लेकिन तभी वहां खान प्लेन से कूदकर दुश्मनों के नीचे का पाइप ही काट देता है। सभी गार्ड नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब एलिना लैब में पहुंचती है तो उसे वहां प्रोफेसर बिल्कुल मरने की हालत में मिलते हैं। मेजर एलिना को प्रोफेसर विक्टर एक आखिरी राज बताते हैं। अगर सारे गार्डियंस अपनी पावर को एक साथ जोड़ ले तो यकीनन वो अलगस और उसके इन टावर्स को खत्म कर सकते हैं। उधर गार्डियंस जनरेटर तक पहुंच जाते हैं जिनसे ये टावर्स कंट्रोल हो रहे थे। एक्सीना अपनी बॉडी का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ाकर जनरेटर को शॉर्ट सर्किट कर देती है। ये उसके लिए जानलेवा था, पर वो पीछे नहीं हटती। जनरेटर फटते ही टावर की शील्ड गायब हो जाती है और आर्मी अब तैयार थी मिसाइल छोड़ने के लिए। एलिना उन्हें रोकती है और कहती है अभी गार्डियंस वहां मौजूद है। अब गार्डियंस मिलकर अलगस पर टूट पड़ते हैं। अर्सुस का कैनोन, लर का इलेक्ट्रिक चाबुक, ये सब बेकार थे, और खान की स्पीड भी। ये सब अलगस के सामने एक मजाक सा था। वो इन सभी चारों सुपर हीरोज को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। अब अपने आप को पीटता देखकर खान अपने दोनों ब्लेड को एक प्लेन में फंसाकर रस्सी से सभी हीरोज को वहां से ले जाता है, और तभी एलिना उनके ऊपर मिसाइल फायर करवा देती है। लेकिन अलगस अपने दिमाग की ताकत से उन मिसाइलों को हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है और अपने माइंड से एरोप्लेन को भी कंट्रोल करता है, जिसके नीचे ये सभी गार्डियंस लटके हुए थे। तब खान उस रस्सी को काट कर सभी गार्डियंस पानी में गिरकर बच जाते हैं। तब एलिना उन्हें विक्टर का प्लान बताती है। चारों गार्डियंस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी सारी की सारी ताकत वो लर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और एक इतनी बड़ी मैजिकल बॉल बनती है जो कि पूरे देश में फैल जाती है। और उसी मैजिकल बॉल की चपेट में वो दोनों के दोनों टावर भी खत्म हो जाते हैं, और वहीं पर अलगस की मौत भी हो जाती है, और डॉक्टर अलगस का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं। कुछ टाइम बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि आर्मी ने शहर बचा लिया, क्योंकि गार्डियंस की पहचान अभी भी एक राज थी। वो उन सभी की मैजिकल पावर्स को लोगों को नहीं बताना चाहते थे। इस फाइट के धक्के से एक्सीना की याददाश्त भी वापस आ जाती है। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन एलिना जाते जाते एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है हमने बाकी के गार्डियंस को ढूंढ लिया है जिनके ऊपर शुरू में एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उनके पास भी बहुत सी मैजिकल पावर्स है। मतलब ये कहानी खत्म तो होती है, लेकिन वेट, मैं सोच रहा था कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बड़ी वेब सीरीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो अगर चाहते हो तो कमेंट में गॉड जरूर लिख कर जाना, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे का कंटेंट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।